Hi guys, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. And today's video lecture I am going to discuss about something, the very most important points of high school related to the first flight section, the trees, which is written composed by Andrew Rich. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि जो ट्रीज जो कि एक सिंबॉलिक पोम है जो कि एंड्रेन रिच के द्वारा लिखी गई है और ये कविता जो है वो एक नया संदेश देती है, एक नई ऊर्जा भरती है, एक नया प्रयोजन करती है, हमारी उन खास महिलाओं के बारे में बताती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पोइट है उन्होंने ट्री का सहारा लेकर के महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की समस्याओं की चिंता की है। तो यहाँ पे देखते हैं द ट्री जो कि एंड्रेन रिच के द्वारा लिखे गए। तो देखते हैं अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। तो जो हमारी पोइटेस हैं, मतलब कवित्री हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, कब पैदा हुई, तो इनको बारे में एक बार जान लेते हैं। इसके बाद हम कविता से कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं मे 16, 1929, मार्च 27, 2012। तो यहाँ पे देखते हैं 16 मई 1929 को इनका जन्म होता है। 27 मार्च 2012 को इनका देहांत हो जाता है। तो बाद एन अमेरिकन पोइट जो कि अमेरिका की पोइट हैं, एसेस्ट निबंधकार हैं एंड फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट का मतलब वुमेन हितैषी हैं, फेमिनिस्ट हैं मतलब स्त्रियों का कल्याण करने वाली हैं, स्त्रियों का भला चाहने वाली हैं। शी वाज कॉल्ड, उनको ऐसा कहा जाता था, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड, उनको मतलब विस्तृत क्षेत्र में पढ़ा जाने वाला एक ऐसी कवित्री थी वो। एंड इन्फ्लुएंशियल, सॉरी कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इन्फ्लुएंशियल मैंने बहुत ही प्रभावित कवित्रियों, पॉइंट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के जितने भी कवि थे उन कवियों में उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान था उनका बहुत ही अच्छा था। और उनको एक बड़े क्षेत्र में, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी और उनको इस बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, उस वजह से उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। एंड वाज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग, और उनको ऐसा माना जाता था कि वो एक प्रकार का एक पुनर्जागरण कर रही हैं। द ऑपरेशन ऑफ वुमेन की, किस प्रकार से महिलाओं का जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। एंड लेस्बियन का मतलब होमोसेक्सुअल होता है, समलैंगिक जिसको बोलते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ला करके उन्होंने खड़ा किया है टू द फोर फ्रंट। और ये इनके कविताओं का मुख्य शीर्षक रहा है, मुख्य प्रॉब्लम रही है, इनको उन्होंने क्लियर किया है। और पॉलिटिक डिस्कस, तो किस प्रकार से उन्होंने इस पर बातचीत की है तो वो इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखते हैं अबाउट द पोम। कविता हमारी क्या कहती है, द ट्रीज इज ए शॉर्ट सिंबॉलिक पोइम, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। फोकसिंग जो कि वर्णन करती है ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्री, मतलब मूवमेंट ऑफ ट्री का मतलब वृक्षों के आंदोलन पे वर्णन करती है, वृक्षों के बारे में बताती है। दैट आर इंसरी, जो कि आरंभ में, इंडोर्स मतलब घर के अंदर हैं, मतलब घर के अंदर पौधों को लगाया गया है, पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो पेड़ भी हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ कहने का मतलब है कवित्री ने पेड़ का सहारा लेकर के स्त्रियों की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। तो बता रही हैं कि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर लगे हुए हैं, इंडोर्स बट सीकिंग टू स्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, लेकिन वो वृक्ष जो हैं अब वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो उस घर से निकलना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं और वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। एंड द सीकिंग टू स्केप, वहाँ से बचना चाहते हैं, टू स्केप बचना चाहते हैं, सीकिंग खोजना चाहते हैं, टू फ्रीडम स्वतंत्र होना चाहते हैं, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, मतलब जंगल जो होगा अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगल कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो स्त्रियां हैं उनको घरों में कैद करके रखा गया है और वो भी स्वतंत्रता चाहती हैं, वो भी घर चार दीवारी के बाहर देखना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़ी पाबंदी लगी हुई है। इस प्रकार का यहाँ पे सिंबॉलिक किया गया है। द ट्रीज रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, रिप्रेजेंट दर्शाते हैं नेचुरल वाइट, जो कि एक नेचुरल सीन बनाते हैं। आल्सो द नेचर ऑफ बीइंग वुमेन इन पर्टिकुलर, और कहने तात्पर्य जिस प्रकार से पेड़ों की वजह से ह्यूमन बीइंग जिंदा है, उसी प्रकार से जो वुमेनहुड है वो भी एक विशेष पार्ट है, अहम किरदार प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है। अगर वुमेन नहीं होंगी तो ह्यूमन बीइंग की आगे की जो सृष्टि है वो ही रुक जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से पेड़ उपयोगी है उसी प्रकार से इस सृष्टि को चलाने के लिए महिलाओं का होना भी बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ बीइंग वुमेन इन पर्टिकुलर, व्हाट मेक्स दिस फॉर्म अनयूजुअल इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्री। कवित्री यहाँ बता रही हैं कि जिस प्रकार से इस कविता को लिखने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ रही है, उसी प्रकार से और आगे बताया है इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रीज, और उसी प्रकार से ट्री का सहारा लेकर के यहाँ कवित्री जो है वो मेन अपना फोकस जो है वो स्त्रियों पे दर्शाना चाहती हैं टुवर्ड द ट्रीज, लेकिन यहाँ सहारा किसका ले रही हैं, पेड़ का सहारा ले रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं इसके कुछ मीनिंग हैं। तो मूविंग मीन्स होता है चेंजिंग पोजीशन, माने खिसक रहे। इंसेक्ट का मतलब स्मॉल क्रीचर माने कीट। हाइट का मतलब कंसील या छिपाना है। शैडो का मतलब शैड या छाया है।
हाइड का मतलब कंसील या छिपाना है, शैडो का मतलब यहाँ पे शैड या छाया है, डिसएंगेज का मतलब गेट फ्री, मुक्त होना, और इसके बाद है क्रैक्स का मतलब ब्रेक या दरारें जिसका होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर या दबाव जिसका अर्थ है, स्टिप का मतलब होता है गेट फॉर्म मतलब ऐठ जाना, एक्सर्शन का मतलब होता है एफर्ट या प्रयास, और यहाँ पे सफलिंग का मतलब होता है ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए, डेज्ड का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज या भचकता है, स्कार्सली का मतलब यहाँ पे हार्डली या जिसको बोल देंगे आप मुश्किल से। इसके बाद देखते हैं स्मेल जिसका मतलब सेंट है, मतलब गंध या महक, लिचन का मतलब है मॉस या जिसको काई बोलते हैं, विस्पर्स का मतलब हुस्न, टाक मतलब कानाफूसी जिसको बोलते हैं, फ्लेश का मतलब साइन या ब्राइटली, कौंदना है क्राउन का मतलब टॉप मोस्ट पार्ट जिसका मतलब ताज है, और ओक का मतलब ट्री होता है जिसका मतलब बलूत का पेड़ होता है। इसके बाद देखते हैं इसके स्टेक बेस्ड क्वेश्चन मतलब स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होने के चांस रहेंगे, और इसको बिल्कुल सरल में बनाया गया है ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, वर्ड बाई वर्ड इसको ही याद कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेंजा दिया गया है, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, और यहाँ पे देखते हैं विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। तो आप इस प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से इसके आंसर बनेंगे, तो वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द ट्रीज इनसाइड मूविंग टू, पेड़ भीतर की ओर कहाँ चल रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चल रहे हैं, ऑप्शन सी डी हो जाएगा क्लियर यहाँ पे, और बाकी के ऑप्शन गलत हैं। सेकंड देखते हैं, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इस पंक्ति में किसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सन का मानवीकरण किया गया है। ओके, और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हु कुड नॉट यूज द ट्रीज, वृक्षों का उपयोग कौन नहीं कर सकता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सन, भाई सूरज नहीं कर सकता है, बर्ड्स करते हैं, इंसेक्ट भी करते हैं, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं तो सन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, ये जो सेकंड दिया गया है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, और यहाँ लास्ट देखते हैं, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, तो यहाँ इससे संबंधित सेकंड स्टेंजा से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट, जड़ें रात भर कार्य क्यों करती हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप देखते हैं, टू फ्री देम सेल्वेज, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, जंगल में जाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द बॉग क्रैम्प्ड, वृक्षों की बड़ी शाखाएं सिकुड़ी हुई क्यों हैं, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर अंडर द रूट, क्योंकि वो बिकॉज दे आर अंडर द रूट है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो यहाँ तो दिया ही गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट आर द वर्क्स कंपेयर टू, बड़ी शाखाओं की तुलना किससे की गई है, तो बड़ी शाखाओं की तुलना की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है, कि बड़ी शाखाएं जो हैं वो एक नए जो अभी हाल से ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है ऐसे पेशेंट से की गई है। यहाँ देखते हैं स्टेंजा थर्ड है, आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू द बरांडा और इनटू द रूम, सी इसकी लास्ट लाइन हिंट बना लेंगे, और इस प्रकार से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेयर डू द डोर ओपन्स टू, दरवाजे कहाँ खुलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बरांडा की तरफ खुलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस एज, कवि घर के बारे में किस समान बात करता है, तो किसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, जहाँ पर उसको कैद करके रखा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच वर्ड इन स्टैक मीन्स द सेम एज फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है परफ्यूम होगा नहीं, डिओड्रेंट होगा नहीं, एयर फ्रेशर होगा नहीं, स्मेल हो जाएगा, तो यह फ्रेग्रेंस या स्मेल एक ही है, तो यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा स्मेल। तो यहाँ देखते हैं सेंट्रल आइडिया जो है, इसमें देखते हैं द पोम, ये कविता है, द ट्रीज मतलब ट्रीज कविता है, बाय एंडरसन रिच, जो कि एंडरसन रिच के द्वारा लिखी गई है। सोच मतलब दर्शाती है, द कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक झगड़ा है बिटवीन मैन एंड नेचर, एक मनुष्य और नेचर के बीच की बात बताई गई है, एक लड़ाई बताई गई है। विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि एक डेवलपमेंट सोसाइटी में ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, और जो हमारे ह्यूमन बींग है, जो मानव प्रजाति है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इन सभी का प्रयोग करती है। एंड कॉज ए लॉट ऑफ हार्म टू इट, और बड़ी संख्या में इन सभी को हानि पहुंचाती है। इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट मिनरल्स, मतलब कि इन नेचुरल चीज़ों की बात बताई गई कि इन सब प्रकार की जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पर मानव लगातार अपनी
क्रिया प्रतिक्रिया करके उनको हानि पहुंचाता है। यानी जैसे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जंगल आप देख रहे हैं मनुष्य ने ही सब कुछ छेड़छाड़ करके सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, उससे बड़ी संकट पैदा हो रही है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ हैं, आप उनका भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इस वजह से इस कविता में ये भी बताया गया है। विशेष तौर पे कविता जो बताई गई है वो किस प्रकार से हमें नेचुरल चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है। और हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जितना भी ये हमारी जिस पृथ्वी पे हम सब रहते हैं, उस पृथ्वी को हम लोगों ने विरासत में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि अपने बच्चों से इसको उधार लिया है। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो आप कभी बुरा नहीं करेंगे। और इस प्रकार से एंड्रिन रिच हैं जो एक फेमिनिस्ट हैं वो। और दूसरी बात, उन्होंने सिंबॉलिक जो कविता है इस पर भी उन्होंने मानव की हितैषी की बात बताई गई। इस पर आगे देखते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड हैं। वेयर आर द ट्रीज इन द फॉर्म फाउंड, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इन द हाउस, घरों में पाए गए हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, तो यहाँ पे हो जाएगा डेकोरेटिव और पेंटेड प्लांट्स, यहाँ पे बोथ ए बी हो जाएगा। फिर देखते हैं दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पॉट्स एंड पैन्स। ऑप्शन 4 देखते हैं व्हाट डज द पोएट्स राइट, तो यहाँ पे लॉन्ग लेटर्स हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 5 देखते हैं व्हाट इज द पोएट्स हेड फुल ऑफ, तो आंसर हो जाएगा विस्पर्स है। नंबर 6 देखते हैं व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम अ क्रैक ऑफ द बरंडा फ्लोर, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स। ऑप्शन 7 देखते हैं हु इज द पोएट्स ऑफ द पोम द ट्रीज, तो एंड्रिन रिच हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। और इसके बाद आगे देखते हैं व्हाट हैड बीन एम्प्टी, क्या खाली हो चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। और इसके बाद आगे देखते हैं नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो यहाँ पे लाइक लिखा गया तो यहाँ पे सिंपली फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाता है। तो आज की कविता यहीं पे समाप्त करते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो तक अपने फ्रेंड तक जरूर पहुँचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसी भावना के साथ इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है ज़्यादा। और बाकी आप समझते हैं, आप समझदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।